दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं भागलपुर वार्ड के पार्षद मुकेश्वर इंदुवार जी। आज हम मुकेश्वर इंदुवार जी से जानेंगे मुंडा समाज के बारे में, कुछ जानेंगे। मुंडा समाज जसपुर क्षेत्र में किस टाइप से आए और मुंडा समाज की वर्तमान स्थिति जसपुर में कैसी है। तो इंदुवार जी नमस्कार। जोहार। तो इंदुवार जी, हमें जानने की इच्छा है कि मुंडा समाज जसपुर तक कैसे आया। हम लोग तो सुनते आए हैं कि ये झारखंड में लगभग रहा करते थे मुंडा समाज। जैसे उरांव समाज जब राजा लोग जब हरा के भगा दिए गए उरांव समाज को, उसी टाइप से हम लोग इधर आए। उसी टाइप से मुंडा समाज का क्या इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, हम लोग जैसे जितने भी आदिवासी लोग हैं, उरांव हो कि मुंडा हो, ये लोग सब झारखंड से ही रहने वाले हैं। हम लोग का अंतिम शासक जो है मांदरा मुंडा जी थे। मांदरा मुंडा ये हमारे झारखंड के हम लोग राजा थे। उस समय झारखंड नहीं होता था, ये छोटा नागपुर होता था। ये छोटा नागपुर होता था। छोटा नागपुर का राजा जो था मांदरा मुंडा था। लेकिन क्या है कि मांदरा मुंडा का एक लड़का था, जो वो एक ही लड़का था उनका। अच्छा। हाँ, लेकिन मांदरा मुंडा अपने से पूरा खेती बाड़ी सब सारा चीज अपने से देखते थे। एक दिन हुआ क्या कि मांदरा मुंडा अपना खेती देखने जा रहे थे। उस समय एक बच्चा तालाब के किनारे रोता हुआ मिला। अच्छा। इनको तो रोता हुआ आवाज जब सुने तो लोग मांदरा मुंडा और उनके पत्नी धर्म पत्नी बोले, भाई किसी बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है, सुनसान जगह में तालाब पे किसी बच्चे का रोने आ रहा है, कोई आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो जाके देखा जाए। तो ये लोग देखने जब गए तो वहां पे एक बच्चा तालाब के किनारे में सोया हुआ है, रो रहा था, और उसके ऊपर नाग का फन था। अच्छा। जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, जिंदा नाग जो सूर्य का जो रोशनी पड़ रहा था उसको बालक ऊपर छेक के रखा था। अच्छा, वैसे फन लगा के। तो उसके बाद देखने के बाद में जब ये लोग देखा करी तो बच्चा है, इसका कोई नहीं दिख रहा है, देखा तो नाग रखा हुआ है। जब ये लोग जब देखने लगे तो नाग जो अपना फन नीचे करके वो तालाब में घुस गया। अच्छा। फिर लोग बच्चा को लोग ले आया। जब बच्चा को ले आने के बाद में वो लोग उसको अपना वारिस बनाया, पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद मांदरा मुंडा का एक बच्चा था और ये अपना गोद बच्चा हुआ। अच्छा। इसको गोद लिया ना, वहां से लेकर आया था। जब ये बड़ा होने लगे, पढ़ाई लिखाई होने लगा, तो पढ़ाई लिखाई में भी ये होशियार हुआ। अच्छा। ये गोद बच्चा मांदरा मुंडा का कमजोर रहा पढ़ाई लिखाई में भी। अपना राजपाट करने, खेती बाड़ी करने में, माने कुछ भी मामला में कहना चाहिए ये गोद बच्चा उनसे आगे रहा। अच्छा। जब वारिस का बात हुआ, जब मांदरा मुंडा अपना नहीं सकने लगे, राजपाट का चलाने नहीं सकने लगा, अवस्था उनके हो गया, तो उस समय ये बोला गया कि भाई अब ये राज कौन देखेगा, कौन चलाएगा। तो दिखता तो है, तो बोले भाई होशियार तो वही है, तो वो होशियार होने से भी नहीं दिया जाए, इसको बोले कि एक परीक्षा लिया जाए। तो इनका परीक्षा जब हुआ तो सब चीज में ये जो गोद पुत्र जो है वो आगे हुआ। तो हम लोग को जो एक है, जब ये घोड़सवारी का जब पारी हुआ, घोड़सवारी जब होना तो घोड़सवारी इसको किया जाए करके, तो घोड़सवारी होने लगा, घोड़सवारी के माध्यम से परीक्षा लिया जाए। हाँ, तो घोड़सवारी के माध्यम से जो परीक्षा लिया जाए करके बोला। तो ये परीक्षा जब होने लगा तो जो गोद पुत्र था वो दौड़ के आया और फलस के घोड़ा में चढ़ा और दौड़ाने लगा। और हम लोग का जो है वो खोजने लगा कि चढ़े किसे घोड़ा में। अच्छा। जो मांदरा मुंडा का जो असली बेटा था वो खोजने लगा किसे चढ़े। तो फिर एक पेड़ का टुटका था, वहां ले गया और उस खूंटी काटा हुआ था, तो उस खूंटी पे चढ़ के वो चढ़ा। अच्छा। और चढ़ा और दिया। तो परीक्षा में सब लोग थे, देखे कि भाई होशियार वही है, राजपाट वही चला सकता है। अच्छा। तो उस दिन के बाद में क्या है, ये नाग जो है, नाग देवता का जो बच्चा था, गोदल बच्चा, वो राजपाट संभाला। अच्छा। उनको राजपाट दिया गया। तो मुंडा राज वहीं से खत्म होके वो नागवंशी राजा। अच्छा, वो नाग था। हाँ, जो नाग को उसको फन दे के संभाल के रखा था ना, इसलिए वो नाग के विशेष तो उनको नागवंशी राजा का नाम दिया गया। अच्छा। उनको नागवंशी राजा का नाम दिया गया। और आज जो है छोटा नागपुर, आज वही नागवंशी राजा का ही राज रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद नागवंशी राजा शादी उदी नहीं किए, उनका शादी उदी नहीं हुआ था। तो उनके जो मेट मुंशी, जो भी उनके जागीरदार लोग, जो भी उनके कर्मचारी लोग थे, जो वो उनके बाद में वो राय
नागवंशी राय राय, लिखा था। हाँ शाही राय जो हैं, जो आज ये हमारे कहा बताते हैं पूर्वज लोग कि आज जो पालकोट राजा हैं, रातू राजा हैं, उनको ये राजपाट देके नागवंशी राजा का स्वर्गवास हुआ। अच्छा। तो आज जो रातू राजा हैं और अपना जी पालकोट राजा हैं, वही आज उनका राजपाट को देख रहे हैं। अच्छा। ऐसा है। तो हम लोग का जो है वो अंतिम शासक मुंडा लोग का वही माधवराम मुंडा रहे। अच्छा। तो वैसे वहां से होने के बाद में जब राजपाट खत्म हुआ तो लोग अपना जीविका के लिए इधर उधर बिखरने लगे। तो कुछ लोग चला गया उड़ीसा, कुछ लोग आ गए छत्तीसगढ़। उस समय तो खैर छत्तीसगढ़, सरगुजा, छोटा नागपुर ही था। तो हम लोग इधर फिर अपने जीवन यापन करने के लिए अपने अपने जगह में सब आ गए हम लोग। तो आप लोग को देखा जाए तो आप लोग का पूर्वज लोग कहाँ? हाँ, पूर्वज हम लोग का झारखंड ही है। मतलब कैसे कैसे डायरेक्ट जसपुर तो नहीं आए होंगे फिर? नहीं तो कुछ, हाँ तो वैसे अपना है ना, कुछ मुंडा लोग अभी जिस रास्ते में आप जाइएगा झारखंड से हम लोग का मुंडा का राजा सुतियांबेगढ़ था। आज भी फरवरी में वहाँ मेला लगता है। हाँ, तो सुतियांबे से आइए रांची में, आइए रांची में मिलेगा आपका, लोहरदगा में मिलेगा, सिसई में मिलेगा, कुटी में, सारे जगह हम लोग का मुंडा लोग हैं। वैसी करते 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 इधर हम लोग आ गए, हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो देखा जाए तो आपका पूर्वज यहाँ, हाँ, हम लोग पूजा पाठ जो है ना, आज हम लोग का पूजा पाठ झारखंड में ही होता है। जितने लोग का जो है हम लोग का मुंडा लोग का, उनका कहना चाहिए, हम लोग एक कहते हैं अब खुटकट्टी गांव। अच्छा, खुटकट्टी गांव। हाँ, खुटकट्टी गांव है कि नहीं? वो खुटकट्टी गांव जो है हम लोग का सारे लोग का झारखंड ही है। जिसको पूजा पाठ हम लोग उस दिन नाम करते हैं, जैसे अपना घर में पूजा पाठ होता है उस दिन हम लोग खुटकट्टी गांव का नाम करते हैं, जिसको हम लोग एक भाषा में, हम लोग की भाषा में कुड़ी भी कहा जाता है। हम लोग इस कुड़ी के हैं, ऐसा करके। हाँ जी। तो ये मुंडा समाज की बात किया जाए तो एक महान व्यक्ति हुए बिरसा मुंडा जी। जी हाँ। तो उसका नाम जाता है, तो उसको किस टाइप से मानते हैं? जी हाँ, हम लोग हमारे बिरसा मुंडा को हम लोग मुंडा समाज के लोग सारे लोग भगवान मानते हैं और उनको भगवान का दर्जा देते हैं। और हमारे जसपुर में तो कहना नहीं चाहिए कि हम लोग 15 नवंबर हुआ और 9 जून का उनको पुण्यतिथि और जो जन्म दिवस मनाती है यहाँ विरध रूप से सारे मुंडा लोग मिल के। वो हमारे आदर, वो हमारे भगवान रहे हैं, वो आज उनको भगवान से के ही दर्जा देते हैं। हाँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितने मुंडा परिवार होंगे भैया? ये हमारे जसपुर में अभी हम लोग अभी 3-4 साल पहले ऐसी बलबली जो सर्वे किए थे, उसमें हम लोग जसपुर जिला की बात बता रहे हैं। जसपुर जिला में समथिंग हम लोग लगभग वही 500 परिवार लगभग है जसपुर जिला में। और अभी तो क्या है कि हम लोग का में तो मुंडा है ना, तो मुंडा लोग भी हम लोग बिखरे हुए हैं। कोई छोटा मुंडा, कोई बड़ा मुंडा, कोई मदरा मुंडा, तो कोई महली मुंडा, इस टाइप का मुंडा में भी है ना। तो कुछ लोग हम लोग जो हैं, तो हम लोग खुटकट्टी मुंडा लोग हैं, जो मंदरा मुंडा के वंशज लोग हैं। वो खुटकट्टी मुंडा लोग हम लोग यहाँ पे हैं, जो अपने यहाँ हम लोग का 7 गोत्र के लोग हैं अभी यहाँ जसपुर जिला में। वो लोग 7 गोत्र के लोग ही अभी यहाँ पर हम लोग का है। बाकी लोग का अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा जो भारत मुंडा समाज अभी गठित हुआ है उसमें सब मिल रहे हैं। अभी हम लोग जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग का घर भी बढ़ रहा है। अच्छा भैया, जो कैमरे के पीछे एक बात बता रहे थे आप, उरांव समाज और मुंडा समाज के संबंध के बारे में, एक राजा भगा के ले आया था, ऐसे कुछ कहानी था, उसको एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, क्या है ना कि हम लोग का मुंडा समाज और उरांव समाज, ये मुंडा और उरांव मौसी बड़ी का भाई माना जाता है। हाँ। जो जब आप लोग का रोहतासगढ़ में जब मुगल काल में जब लड़ाई हुआ, तो रोहतासगढ़ में से आप लोग को जो दौड़ाया मारने के लिए, ये कहानी है जो सुनते हैं हम लोग। तो वो जो है रोहतासगढ़ से जब, तो हम लोग का ये क्या है कि हम लोग का 12 साल में एक बार हम लोग डांड पूजा करके हम लोग का मुंडा लोग करते हैं। डांड पूजा के जनी शिकार? हाँ, डांड पूजा। डांड पूजा, जनी शिकार भी 12 साल में होता है, डांड पूजा भी हम लोग का 12 साल। अब तो क्या है कि जो जैसा आदमी कर रहा है वैसे 3 साल 4 साल में भी कर रहा है डांड पूजा। लेकिन पहले बताते हैं पूर्वज लोग कि 12 साल में होता था। तो वही डांड पूजा जो करने लोग गया था हम लोग,
तो वहां जब भागते भागते आपका उरांव समाज को मुसलमान लोग दौड़ाया, मुगल लोग दौड़ाया, तो आके हम लोग का बचाव बचाव करने लगा। तो ये डांड पूजा हम लोग का क्या है, नदी किनारे कहीं जंगल के किनारे ही होता है। अच्छा। तो बचाव बचाव करने लगा, तो भाई अब अचानक देखे कि बचाव बचाव कोई बोला तो बचाना है। तो उन लोग क्या है कि हम लोग को तुरंत उन लोग को बोला कि चलो अंदर घुसाओ, इसको घुसा दिया। उस समय जो खाना पीना बनाता था, जो हम लोग का रसोईया, खंडेसार, जिसको खंडासार कहते हैं हम लोग का, जो आदिवासी में, हाँ नहीं, वो हम लोग आदिवासी में सादरी में खांडेसार बोलते हैं। तो खांडेसार लोग चला मुंडन करके सारे लोग करते थे, तो इसको भी तुरंत मुंडन किए और उसको घुसा दिए। जब मुसलमान लोग घुसा आके बोला कि कहाँ है वो आदमी, बता, तो कोई आदमी आया नहीं है। तो बोले नहीं आया तो है, तो आया है तो देख लो। तो देखे तो चेक तो हाँ, तो कोई था नहीं बाल वाला, तो मुंडन था। तो मुंडन जब तो हो गया तो उसके बाद वो लोग चला गया। तो चला गया तो बच्चा यहीं रहा, हम लोग के समाज में आया, बड़ा बड़ा सारा बला पड़ा, सारा चीज हुआ। हम लोग का मुंडा लड़की से ही शादी हुआ। शादी होने के बाद में जब परिवार, तो मौसी बड़ी ये लोग जब हुआ कि जब 2 बहन हुए, दोनों बहन का एक एक बेटा हुआ। अच्छा। एक उरांव पेट में, जो उरांव से जिसका शादी किए थे उसका, और एक जन का मुंडा। तो ये लोग का बेटी से आगे चल के लेनी देनी हुआ। अच्छा। क्या है कि उरांव का जो उरांव जो शादी किया, एक वो तो मुड़ैन थी, और एक मुंडा जो किया उसका, तो उसका बेटा और उसका बेटी जब हुए, तो अब कोई तो था नहीं, जीवन चलाने के लिए 2 चाहिए ना। तो उसमें शादी उदी लोग ढुकू ढारा हो गया। ये शादी नहीं हुआ, मेल प्रेम बढ़ा, प्रेम संबंध बढ़ा, उसका शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह होने के बाद में उसी दिन से क्या हुआ कि एक हम लोग का परंपरा रहा है जात खानी का। आप लोग का उरांव में, उरांव समाज में भी रहा है, हम लोग का मुंडा समाज में भी, जिसको जात भीतर कहते हैं, जात खानी कहते हैं, है कि नहीं, भात भीतर भी बोलते हैं। तो ये उस प्रक्रिया के तहत इसको हम लोग अपना घर में, चाहे उरांव हो तो उरांव का बेटी को भी हम लोग अपना मान लेते हैं, और मुंडा बेटी को भी उरांव लोग अपना मान लेते हैं, ये जात भीतर के प्रक्रिया के तहत। उसके बाद में अपना समाज में लोग शामिल कर लेता है। ऐसा है उसका, हाँ ये कहानी है। तो भैया पूजा पद्धति हो गया और शादी ब्याह हो गया, कुछ अलग है कि झारखंड से, कि वही? नहीं, शादी ब्याह हम लोग का वही है। शादी ये क्या है ना, हम लोग का आदिवासी लोग, सब आदिवासी लोग का, मेरे को जहां तक जानकारी है, सब आदिवासी लोग का शादी हमेशा भोर में ही हुआ है, सूर्य देव के उदय के पहले। ये इसमें एक मान्यता है कि जिस तरह सूर्य नया उग रहा है, उस तरह नया जिंदगी चालू हो, और जिस तरह सूर्य अपना उजाला तेज में जा रहा है, वैसी हमारा जिंदगी तेज हो। ऐसा करके हम लोग सूर्य उदय से पहले ही सारा मुंडा लोग का शादी शुरू होता था। आजकल क्या है, थोड़ा चल रहा है, फैशन आ गया है, तो लोग बदल दे रहा है, लेकिन हम लोग का शादी जो है, हम लोग का खुद पंडित नहीं लगता, हम लोग खुद रहता है, पूजा पंडित पहान रहता है अपना, हाँ पहान रहता है, वही लोग कराता है। घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग, वही लोग करता है शादी। और ये हम लोग का सूर्य उदय से पहले सुबह होता है। और छठी वगैरह? हाँ, ये छठी होता है। छठी बच्चा हुआ, हाँ बच्चा हुआ तो 6 दिन में छठी करना है, 12 दिन में बड़ी करना है, ऐसी है। और शादी विवाह तो अपना वही चलता है कि शादी ब्याह प्रक्रिया के तहत चलता है अपना, कि सबसे बड़ा शादी में हम लोग का रहता है आजकल, जो हम लोग छोड़ देना है, ढेला पूजा। ढेला पूजा होता है ना, भैया होता है? हाँ नहीं, कुछ लोग छोड़ रहा है आजकल। जो क्या है कि अभी ये देख रहे हैं कि लोग बाकी, चलो भाई फलाने लोग ऐसा कर रहा है, फला समाज वाला ऐसा कर रहा है, तो कहते हैं ना, एक कहावत है, हम लोग को हमारे दादाजी बोलते थे कि 12 का देखा देखी भालुओ धान खाई के हटिक मारे। तो दोनों तो रहता है, लेकिन 12 धान खाता है, लेकिन भालू को भी जब कुछ नहीं मिलता है तो धान खाता है, तो हटक के खत्म हो जाता है। तो इसे हम लोग दूसरा का देख के अपना रिवाज और कल्चर को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, दूसरे का अपना रहे हैं। हाँ, दूसरा का अपना रहे हैं। तो इसे हम लोग ढेला पूजा, हम लोग का सबसे बड़ा चीज है ढेला पूजा। दामाद आता है तो दामाद को हम लोग वहां से यही सिखाते हैं ढेला पूजा दिन, कि भाई हमारा संस्कृति संस्कार क्या है, कि हम लोग क्या क्या चीज पूजा करते हैं, हमारा आपका ससुराल बन रहा है, मतलब गुप्त बातें, अंदर की बातें बताया जाता है अपना। हमारा ससुराल में क्या क्या पूजा होता है, उसको वहाँ ढेला पूजा में कर ले जाते हैं। और उसके जो बड़े रहते हैं, चाहे वो 1.5 साल हो, कि ससुर हो, कि कच्चा ससुर हो, उसको गोदी करके उसको नचवाते हुए लाते हैं आंगन में,
उसके बाद उनको घर रखते हैं। उस दिन के बाद में जिस दिन बेटी को विदाई करते हैं हम लोग, उस दिन बेटी को हम लोग घर से बाहर कर देते हैं। वो हमारे घर में पूजा घर, हम लोग का मंदिर जो रहता है भीतर घर जिसको बोलते हैं, वो भीतर घर में बेटी नहीं घुसती है उस दिन के बाद, दामाद घुसते हैं उस दिन के बाद। दामाद को अनुमति है? हाँ, दामाद को अनुमति है। वो वहाँ का अगर उस घर में, उस ससुराल में अगर वो लड़की के घर में अगर कोई भाई नहीं है, घर कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो दामाद कर सकता है। अधिकार मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है हमको। ये वो जो पद्धति है, आज ढेला पूजा को बहुत सारे लोग ये देखा देखी में सब छोड़ दे रहे हैं। ये थोड़ा वही छूट जा रहा है हम लोग का। बाकी सब मरनी में भी दसवां भी वही, हम लोग दसवां जब करते हैं, कोई मरनी होता है तो मरनी में भी वही कि हम लोग 10 दिन का पानी रखते हैं और 3 दिन का पानी रहता है। 3 दिन का पानी रहता है गांव के लिए, 7 दिन का पानी समाज के लिए, अच्छा। और 10 दिन का पानी घर के लिए, उसके लिए पवित्र होने के लिए। और जब वो होता है तो उस दिन हम लोग छाई भितराने का प्रक्रिया है हम लोग को। जो हमारे पूर्वज जो मर जाते हैं उनको छाई भितराते हैं। छाई भितरा के माने उनका आत्मा को लाके हम लोग घर में स्थापित करते हैं और उनको हम लोग पूजा करते हैं। होली हो, दीपावली हो, नवा हो, इस सब चीज में हम लोग उन्हीं का पूजा करते हैं। हाँ, पूर्वज, हाँ, उनको जो छाई लेके आते हैं उसी को पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो भैया, अभी देखा जाए तो जसपुर पार्षद देखा जाए तो मुंडा समाज में आप ही खाली हैं क्या? हाँ, नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे एक थे पार्षद हमारी मुंडा समाज के, वो हमारे अध्यक्ष जी थे रजनी प्रधान। रजनी प्रधान मुंडा समाज से? हाँ, मुंडा समाज की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भैया आप लोग मुंडा लोग क्या क्या सरनेम लिखते हैं ज्यादातर? क्या है ना, हम लोग का सर मुंडा लोग क्या है ना, कुछ जैसा जो नहीं जानता है, क्या है ना, आजकल आधुनिक युग में आ गया है तो लोग नहीं जानता है। यहाँ हम लोग का मुंडा समाज में, यहाँ बताए ना 7 गोत्र के लोग हैं लगभग ज्यादातर यहाँ पे ना। जसपुर जसपुर में हम लोग यहाँ 7 तरह के हैं, 7 गोत्र जो जात में है, जिसमें बरला हो गया, हिंदवार हो गया, तिरकी हो गया, किरकट्टा हो गया, है कि नहीं? किरकट्टा सब लिखते हैं? हाँ, नहीं लोग, हाँ, लिखता है। अच्छा, है नहीं? सूर्यार हो गया, है कि नहीं? उसके बाद नागवार हो गया, बघवार हो गया। ये लोग 7 प्रकार के विषय है। तो ये लोग हम लोग यहाँ जानते हैं, इतने लोग हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो पार्षद में आप ही खाली? हाँ, अभी समाज से अभी पार्षद में हूँ। और क्या है कि कहना, समाज से थोड़ा जुड़े हुए हैं तो समाज के लोग के साथ में समाज का हमको हमेशा सहयोग रहा है कि आप भी करोगे। कहीं समाज में बैठना उठना मेरा बचपन से, हम जब 14 साल के थे उस समय से ये समाज में बैठना उठना है मेरा। तो उस समय से लोग का लगता है कि भाई समाज के लिए करते हैं कुछ, बैठते उठते हैं तो इनको। तो मैं अभी, मेरा ये 5वां सत्र है। 2 सत्र मेरी वाइफ रही। 5वां सत्र मतलब 20 साल? 25वां होगा। 25 साल कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू यहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अच्छा। तो इस बस यहाँ का हम ही लोग कर रहे हैं सब। कभी लेडीज, हाँ, लेडीज होता है तो वो लोग बात कहते हैं कि भाई आपके घर के ही करें, तो वाइफ 2 बार रही। अच्छा। हाँ, वाइफ 2 बार रही, 3रा बार मेरा है। तो भैया आप मुंडा समाज से हैं, बिरसा मुंडा भी अपने मुंडा समाज के थे। हाँ। तो क्या है, कोई ऑफिस में जाते हैं, अधिकारी लोगों के पास मिलते हैं तो उसका अलग मतलब पहचान मिलता है, अलग से इज्जत मिलता है, मतलब कहने मतलब क्या है ना, आज बिरसा की देखिए कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। हम लोग आदिवासी में, चाहे कोई भी आदिवासी समाज हो, उसमें ये लगता है कि आदिवासी लोग आगे कोई करता है तो होता है, और कोई होना भी चाहता है ना, तो आदमी लोग ऐसा रहता है कि उसको आगे करना भी नहीं चाहता है। ये थोड़ा होता है। अब अभी तो हम लोग को भारत मुंडा समाज का जब चला है, और जब से ये मोदी जी गौरव दिवस मनाया, दिए, घोषित किए, आदिवासी दिवस नहीं, गौरव दिवस। अच्छा, गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को गौरव दिवस के रूप में दिया ना। तो उस दिन से क्या है कि हम लोग का, खैर प्रशासन से हम लोग का जब भी 15 नवंबर आता है बात होते रहता है, हम लोग से पूछते हैं। अगले बार भी गौरव दिवस दिन 14 नवंबर की बात है, हम लोग बोले कि भाई आदिवासी, अब बिरसा मुंडा का गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन को गौरव दिवस मनाया जा रहा है, और हम लोग का समाज का कोई प्रतिनिधित्व अगर वो स्टेज में नहीं रहे, कि उनका नाम ना हो, तो बिरसा मुंडा का गौरव की कहाँ बात हुई? उनकी समाज की गौरव की कहाँ बात हुई? सम्मान कहाँ मिला, मान लीजिए ना, सम्मान नहीं मिला। तो ये बात हम कलेक्टर साहब के पास रखे। कलेक्टर साहब के पास रखने के बाद में कलेक्टर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम को वहाँ ऐड किए और बाला छापर में उनका अंदर जगह बनाया। अच्छा, वहाँ पे जगह मिला है मतलब? हाँ, वहाँ दिए थे बैठने के लिए जगह। अच्छा। उनका नहीं तो प्रोटोकॉल में नाम नहीं था उनका। अच्छा। अध्यक्ष हमारे का
प्रदेश अध्यक्ष नाम नहीं था। फिर उनको हम लोग बताए कि भाई बिरसा मुंडा का हम लोग वंशज हैं और हमारा नाम नहीं रहेगा, कहीं हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं करने वाला कोई रहेगा, तो भाई बिरसा मुंडा का आप लोग गौरव कहाँ कर रहे हैं, अपमानित ही हो रहा है। तो कलेक्टर साहब फिर बाद में उनका नाम को जोड़े थे वहाँ, और उनको वहाँ बैठने के लिए वहाँ जगह मिला था। अभी देखा जाए तो मुंडा समाज का कोई भवन भी नहीं है। अभी रामुनी विधायक जी आई थी तो कुछ मिला है यहाँ पे भवन? जी हाँ, वो क्या है, हम लोग भारत मुंडा समाज की तरफ से हम लोग को प्रशासन को अगले गौरव दिवस में ही मांग किए थे। कलेक्टर साहब को बोले थे, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सारे लोग बोले थे कि भाई आप लोग जगह देख लीजिए। सीएम साहब से भी एक बार चर्चा हुई थी तो बताया थे कि आप लोग कहीं जगह देख लीजिए करके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी बात किए थे, मैं तो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। उसके बाद में वो हुआ है तो जगह उगह का भी दे दिया है, इश्तिहार उश्तिहार सारा चीज निकल हो गया है। अब प्रशासन से हम लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ा हेल्प करे, और वही बरसात के बाद में उनका जो भी अपना प्रक्रिया है वो करेंगे हम लोग। और उसके लिए हमारे सांसद जी हैं, राठिया जी, जो लोकसभा सांसद, हाँ राठिया जी 10 लाख रुपया अगले गौरव दिवस में घोषणा कर दिए हैं, हाँ वो देने के लिए। और अभी हमें पुण्यतिथि में जो आई थी हमारी विधायक महोदया, वो भी 10 लाख का घोषणा किया है। तो एक ही भवन बनेगा 10-20 लाख का की? हाँ एक भवन। देखिए हम लोग का सोच है कि भाई बिरसा मुंडा का जन्मदिन को अगर भारत सरकार पूरा इंडिया में गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो बिरसा मुंडा गौरव भवन जो बन रहा है वो गौरव करने लायक का बने। ये नहीं कि छोटा सा झोपड़ी बन गया, ये नहीं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो गौरव करने लायक का बने, कि बिरसा मुंडा भवन, बिरसा मुंडा गौरव भवन है, कोई देख के भी कहे गौरव करने लायक भवन। यही सोच के साथ में हम लोग चल रहे हैं। बाकी लोग हमारे अभी वो सीएम साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, साय जी, तो उनसे भी हम लोग का ज्यादा वो है, अपेक्षा है। और हमारे केंद्र में मोदी सरकार है, उनसे भी अपेक्षा है कि बिरसा मुंडा गौरव भवन जो है वो गौरव करने लायक बने। जसपुर जिला में, हाँ यही। तो जसपुर जिला में कहीं भवन नहीं है? नहीं है अभी। हम लोग का अपने से, हाँ अपने से छोटा सा बना के यहाँ कार्यालय, बिरसा मुंडा का प्रदेश स्तर का कार्यालय हमारे बगल में है। स्टेज, हाँ जो मंच है उसके बगल में एक जो झोपड़ी है, उसी में हम लोग का कार्यालय चलता है। भारत मुंडा समाज का जो कार्यालय वहीं पर है, प्रदेश स्तर का, छत्तीसगढ़ का, वहीं से संचालित होता है। प्रदेश में ही कहीं मुंडा भवन नहीं है? हाँ नहीं है प्रदेश में। ये पहला हम लोग पहल किए हैं जो यहाँ प्रदेश कार्यालय हम लोग का जसपुर ही है। अच्छा। इस टाइप से है। अभी देखा जाए तो मुंडा समाज से यहाँ पे बड़े अधिकारी लोग भी बहुत हैं, तो मुंडा समाज को नेतृत्व करने के लिए कुछ मार्गदर्शन करते हैं? आर्थिक रूप से थोड़ा थोड़ा बीच में, जैसे 15 नवंबर हुआ, आपका 15 नवंबर हो गया, 9 जून हो गया, इसमें हम लोग उन लोग से अपेक्षा करते हैं कि भाई समाज में आप बैठ उठ नहीं सकते हो, समाज का स्तर को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में वो लोग कभी कभी हम लोग गाइडलाइन देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि भाई वो लोग, आप लोग तन सहयोग तो नहीं दे सकते हैं, आप लोग धन सहयोग, आर्थिक सहयोग करके आप समाज को आगे ले जाने का करें, आग्रह कर रहे हैं हम लोग, और उस पर कुछ लोग अभी अमल कर रहा है। मैं मुंडा समाज के कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि बहुत कम नौकरी में है, सरकारी नौकरी में देखा जाए तो। हाँ जी हाँ, बहुत कम है। हाँ बहुत सारे कम लोग हैं ना। अनुपातिक हाँ, हम लोग के यहाँ बहुत कम लोग हैं। और बाकी जो मुंडा लोग हैं कहीं पर, तो क्या है कि झारखंड में है, झारखंड में देखा जाए तो बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट में है, लेकिन सारे लोग कन्वर्ट लोग हैं। मुंडा लोग भी कन्वर्ट हो गए। हाँ जैसे आदिवासी लोग, उरांव लोग, हाँ जैसे आदिवासी में उरांव लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो वैसे हमारे मुंडा लोग भी कन्वर्ट हुए हैं, धर्म परिवर्तन करके। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म में तो नहीं, ईसाई धर्म में ज्यादा, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया बहुत लोग, स्वीकार किया। तो मुंडा जी का जन्म स्थल में गए हैं भैया आप? हाँ अगले बार आपको यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ देखे होंगे, हमारे घर घुस रहे थे उस टाइम, उल्ली हाथू भ्रमण बिरसा मुंडा जन्म जो लिखा हुआ था। हम लोग अगले बार, अगले वर्ष, पिछले वर्ष, हाँ हम लोग गए थे यहाँ से, पूरे समाज के लोग उल्ली हाथू उसका जन्म स्थान भ्रमण करने के लिए। तो हमेशा ले जाते हैं कि नहीं अपने लोग, देखिए हम लोग एक बार कहीं कहीं निकलता है, हम लोग एक जन जागरण के हिसाब से अपने बच्चे को, समाज को, एक अपने खर्चा से, प्रशासन से आज भी हम लोग कुछ नहीं लिया है, अपने खर्चा चंदा उंदा करके सोचते हैं कि एक बार कहीं निकला जाए भ्रमण के लिए।
जैसे आप लोग का जो रोहतासगढ़ है, उड़ान लोग का रोहतासगढ़ जाता है किला लोग, है। और उसके लिए कलनाड़ आश्रम ले जाता है। हम्म। हर साल कल्याण आश्रम से जाता है टोली रोहतासगढ़ देखने के लिए। लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का कि कल्याण आश्रम के भी आज भी नहीं हुआ है कि कल्याण आश्रम से हम लोग वहाँ जाए। सुतियांबे भी हम लोग गए हैं तो अपने पैसा अपने खर्चा से गए हैं, समझ के लोग। तो अब अभी भवन बन जाएगा तो एक जगह बैठेंगे तो चर्चा होगी नहीं, अब समाज तो के बारे क्या में, है कि अब तो ज्यादा लोग अच्छा होगा। अब जैसे गौरव दिवस हुआ, प्रशासन भी अब गौरव दिवस मनाने लगा है, तब से लोग में भी एक जन जागृति आया है कि भाई हम लोग का समाज भी कोई चीज है, और लोग अब जुड़ रहा है और उसके बारे में सोच रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए। ये तो पहले तो क्या रहे कि छोड़ो हम लोग को उस जगह में नहीं जाना है, अरे ये नहीं करना है, रहता है समाज में कई लोग, तो वैसे ही चलता था। लेकिन अब सारे लोग एक लाइन में सोचने लगे हैं कि बिरसा मुंडा को जब अगर हमारा मुंडा समाज को एक बड़ा इतना बड़ा अगर पद मिला है, इतना बड़ा अगर गौरव मिला है, तो उसके लिए हम लोग को भी उस टाइप का काम करना चाहिए। इस विचार लेके हम लोग कर रहे हैं और सारे लोग अभी जुट रहे हैं। हम लोग का संडे को मीटिंग होता है, संडे में यही सब चर्चा चलता है कि हम लोग कैसे करें, क्या करें, हमारे समाज के लोग को, हमारे युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम लोग नौकरी पेशा में कैसे आया जाए। नौकरी पेशा हम लोग काहे नहीं, हम लोग आरक्षण है, आरक्षण हम लोग को मिला हुआ है, लेकिन आरक्षण का फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा चलता है। जैसे देखा जाए तो मुंडा में अलग भाषा है भैया कि हाँ बोली जो है, हाँ अलग भाषा है। क्या हम लोग भाषा है? मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा। हाँ तो यहाँ पे ज्यादा बोलते नहीं मुंडारी नहीं, भाषा। क्या है ना कि वहां से जब छूट के आया हम लोग वहां से आए, तो यहाँ आने के बाद में सीधे सादरी हो गया। सादरी, हाँ, सादरी में सादरी भाषा है कि नहीं, सादरी भाषा आओ चलू, आओ बैठ, है कि नहीं, बस यही हम लोग का आदमी, माँ बाप खुद नहीं बोले, नीचे युवा स्तर के तो जानते भी नहीं होंगे नहीं, मुंडारी, कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, बहुत कम बोलते हैं, घर हम में खुद बोलते नहीं हैं जानते, हमारे खुद माता पिता भी खुद नहीं जानते थे, तो किसे बोले। हाँ, आज वही ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कुछ कुछ जान रहे हैं, आओ बैठो, ये सब कुछ आओ बैठो क्या बोलते हैं मुंडारी में? इरा दुप्पे, एरा दुप्पे। हाँ, भाई बहन को आगामीसी, 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 हाँ, भाई बहन को आगामीसी। अच्छा, हाँ, तो इसी है, हाँ, भाषा ही है। जैसे कोई अगर वो मुर्गी उर्गी धान उन खा रहा है ना, तो चुटू जूजार में हार में माने उसको भगाओ, अच्छा, इस टाइप का है। हम बहुत कम जानते हैं, वही थोड़ा मतलब विलुप्त हो जा रहा है, विलुप्त। हाँ, भाषा के मामला में मुंडारी जैसे क्षेत्र में कम बोला जा रहा है। हाँ, बहुत कम बोला जा रहा है। अभी आपका कहना चाहिए, आपका रायगढ़ एरिया में कुछ लोग हैं जो उड़ीसा से लगा हुआ है, बलांगीर जिला सब में जो है ना, इधर सब चल बढ़िया मुंडारी लोग है, वो लोग सब मुंडा बोलता है, वो लोग का भाषा ही मुंडा है। नहीं तो बोलेंगे नहीं तो विलुप्त नहीं हो जाएगा भैया धीरे धीरे? वही तो उसी का तो शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग अब बोलना सीखेंगे, बोलना सीख रहे हैं। वही आओ चलो ये सबको करके हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग चलता है, वहाँ से हम लोग का जमशेदपुर सभी, अच्छा, भारत मुंडा समाज एक कोचिंग चला रहा है, तो उससे लोग जो लोग जुड़ा है वो लोग, तो वो लोग को बोलते हैं गुरुवार दिन चलता है, क्योंकि गुरुवार को हम लोग का ये बिरसा मुंडा का गुरुवार दिन ही जन्म हुआ था ना, तो इसलिए उनको बिरसा मुंडा का जन्मदिन के हिसाब से वो लोग बैठक करता है, गुरुवार दिन ही समाज का बैठक होगा करके, तो गुरुवार दिन लोग चलाता है ऑनलाइन में। तो कुछ कुछ लोग कर रहा है, कुछ कुछ लोग लिख रहा है, उसको अपना सीख रहा है कि हम लोग को भाषा को सीखना चाहिए। आने वाला समय में अगर हो सकता है कोई बोला कि आपका भाषा है, आप मुंडा का है हो, कैसे हो, तो भाषा तो जानना होगा ना, हमारा पहचान का है, हमारा इसमें तो नहीं है, हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे। और सर्टिफिकेट का भी बात हो रहा है, तो सर्टिफिकेट में आप मांग रहा है आपका, मांग रहा है 50 से पहले का रिकॉर्ड। अब बहुत सारे लोग को 50 से पहले उधर थे तो इधर है नहीं, इधर से इधर आया तो उधर गया नहीं है, तो दिक्कत हो रहा है कुछ लोग का। तो कल के दिन अगर बोला आप मुंडा हो तो भाषा बोलो, तो फिर एक परेशानी आ सकता है। तो भाषा तो बहुत, आज समाज को सबसे बड़ा चीज, आज मेरा अनुभव है, समाज में सबसे बड़ा चीज है, समाज को अगर बैठाने उठाने और एक जगह रखने के लिए समाज का संस्कार और संस्कृति। अगर जिस समाज में संस्कार और संस्कृति अगर एक है तो सारे लोग एक जगह बैठेगा। अगर जहाँ संस्कार और संस्कृति थोड़ा भिन्न भिन्न हुआ तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए समाज संस्कृति को जिंदा रखना हमारा काम है, संस्कार को रखना हमारा काम है। जब तक समाज में संस्कार और संस्कृति को नहीं रखेंगे हम लोग जिंदा, तब तक हम लोग का संगठित नहीं रहेगा समाज।
हम अपना चीज को, कुछ लोग का अभी आपको पहले भी बोला, मैं बढ़ा के देखा था कि भालू विधान खाई का अटक मरता है ना, वो कहावत मेरे को हमेशा याद आता है। क्या है कि हम दूसरे का देख के अपना संस्कार को हम लोग नीच मानते हैं, तो हम अगर अपना संस्कार को अच्छा नहीं मानेंगे तो दूसरा काहे अच्छा कहने जाएगा। आज हमारा संस्कार हमारे लिए, हमारा पूर्वज जो दे के गया, पूर्वज जो बता के गया, वो संस्कार हमारा है, वो हमारा पूजनीय है, उसको हम अच्छा मानेंगे तो लोग अच्छा कहेगा। अगर उसी से हमारे पढ़े लिखे लोग कुछ को उसको तोड़ मोड़ देता है, बोलता है इसको नहीं करेंगे हम लोग के जैसे शादी ब्याह में है, पूजा पाठ में है, मुर्गी चराना, कसरी मुर्गी, हर आदिवासी समाज में कसरी मुर्गी लगना ही लगना है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, जो कुछ लोग जगह रहता है, जो सामान लोग के पास रहता है, वो लोग कहता है कसरी मुर्गी क्यों चराएंगे, नारियल में कर देंगे। अरे तो संस्कार भिन्न होगा। कसरी मुर्गी लगनी है, कसरी मुर्गी लगता ही है पूजा पाठ में। आपका नवा में लगेगा, फागुन में, आप उराव लोग में लगता है नहीं लगता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे को तो जहाँ तक आदिवासी में लगता है, नवा में लगेगा, फागुन में लगेगा, और आपका वो क्या बोलते हैं, आपका सोहरई में भी लगता है। सोहरई में ना। तो उसके बारे में बताइए भैया, नौ मड़वा क्यों गाड़ते हैं? मुंडा समाज में क्या प्रचलन है नौ मड़वा गाड़ने? ये हम लोग का प्रचलन ये है कि एक समय हम लोग निकल गए थे एकदम, और जब कुछ नहीं था उस समय बताते हैं कि हमारे पूर्वज लोग एकदम बिहड़ जंगल में थे। तो बिहड़ जंगल में जाते 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 भूख प्यास में एकदम लस्त हो गया। तो अब चलने भी नहीं सक रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो उसको लगा कि भाई हम एकदम अब तो मरने वाले हैं। तो वो सोचा कि नहीं भाई अब क्यों ना आत्महत्या कर लो, चले तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लिया जाए। तो पत्थर को उठाया और अपने सर में पटकने वाला था, तो ताकत तो था नहीं, पत्थर गिर गया। तो गिरा तो वहां पर तोंबा लकड़ी था, तोंबा सरी का, जिसको तोंबा कहते हैं। उसका बकला निकला, तो बकला निकलने में उसमें से पानी निकलने लगा। तो बोला पानी निकल रहा है तो क्यों ना इसको प्यास बुझाया जाए। फिर उसको पानी को पिया, उससे पानी जो निकला उसको मुंह में डाला, प्यास थोड़ा लगा, उसको बकला को खाया, तो बकला से फिर पानी मिला, तो उसका जीवन होगा। बोला कोई अच्छा है भाई, अब हमारा ये तो भगवान पत्थर हुआ। तो उस दिन से भगवान को भी, पत्थर को भी भगवान मानने लगता है। मतलब भगवान तो हमारा पत्थर हुआ, जो आत्महत्या कर रहे थे, हमको जीवन दिया और यहाँ पानी भी दिखाया। फिर उठाया और पटका तो तेंदू का पेड़ था, तेंदू गिर गया। तो आज पर कहावत है, हम तो देखे नहीं, लेकिन कहावत है कि तेंदू का पत्ता पेड़ में भी पत्थर को ही पटका जाता है तो पक्का तेंदू गिरता है। तो तेंदू का पत्ता, तेंदू का फल को ही खा के वो जिंदा हुआ। तो ऐसी है कि मड़वा इसीलिए सरेका को ही, और उसके बाद में प्राकृतिक पूजा शुरू हुआ हम लोग का। तो प्राकृतिक पूजा इसीलिए किया जाता है कि हमको सरेई का ही पेड़ का मड़वा गाड़ा जाता है। और ये कहता है, आजकल हम लोग का पूर्वज लोग चाहता है कि दुख दोष रोग पाप सबसे ठीक राखी, ठीक करी, ऐसा करके वहाँ जो पहान रहता है पूजा करता है मड़वा को। रोग पाप दोष दूर जे भी कला धक्का है से सब ठीक करवे, ऐसा करके वो मड़वा पूजा करके लोग लाता है, ला के गाड़ता है। तो आज उसी को हम लोग चाहे सनातनी लोग को देखा जाए तो नवग्रह है, जो नौ मड़वा है हम लोग का नवग्रह है, ऐसा हम लोग को मानना है। तो नवग्रह शांत रहता है, 9 ग्रह उस दिन शांत रहेगा पूजा पाठ के, और 9 ग्रह शांत रहता है, और अच्छा से शादी ब्याह हो करके ही 9 मड़वा ही किया जाता है। गेट में 2 ठो गाड़ते हैं, उसका वो अलग है, लेकिन वो तो गेट में तो कई ठो गाड़ते हैं, कुआं जगह भी गाड़ता है आदमी लोग, दाढ़ी जगह भी गाड़ता है आदमी लोग, लेकिन 9 मड़वा जो छंदाता है। अच्छा, छांदने का क्या मान्यता है भैया? वो जो रस्सी से छानते हैं उसका क्या मान्यता है? उसका मान्यता एक है कि हम क्या है, महाभारत में आप कभी भी सुनने होंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मैं यहाँ पर, जब द्रोणाचार्य कोई चीज गिरा था कुआं में तो उसको निकालने के द्रोणाचार्य कुछ डाल डाल कैसा निकाले थे। अच्छा, है कि नहीं? तो उससे जोड़ के जो रस्सी बना के निकला है और उसका जिंदगी दिए, तो वो मड़वा छानने का मतलब है कि वो वही कुश का जो है, हम लोग बगैय बोलते हैं, कुश का प्रजाति है। वो और समाज में नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे समाज, मुंडा समाज, बगैय का रस्सी को ही वहाँ पे समाज के द्वारा बोटा जाता है और उसको रस्सी बना के उसको बगैय का रस्सी में 9 मड़वा को बांधता है। माने 9 मड़वा को एक जगह मिलाता है, 9 ग्रह को एक जगह करता है, वही रस्सी छानता है, तो ही मड़वा छंदनी वैसी को कहते हैं। तो उसे मतलब क्या मान्यता क्या होता है? उसे क्या उस मान्यता होता है कि 9 ग्रह एक साथ में है, 9 ग्रह को एक जगह बांध के रखे हैं, बीच वाला मड़वा मेन रहता है,
बीच में एक मड़वा हाँ। होता है। तो बीच वाला मड़वा जो रहता है हम लोग उसमें बीच मड़वा में जुआइट को रखते थे शादी के टाइम ना। हाँ, जुआइट रखते थे, जुआइट में ही शादी होता है। कुसका में भी, खेरका में ही शादी होता है हम लोग का, है कि नहीं। तो वो जो है जुआइट जो है, कहावत है कि जुआइट जो है कृष्ण भगवान का गौ, कृष्ण भगवान तो गौ में का था ना। तो कृष्ण भगवान के पहले से भी तो आदिवासी लोग थे ना भैया, तो वो नहीं तो उस समय के वही है। तो हो सकता है भाई आज जो भी हो रहा है भाई, प्राकृतिक पूजा आदिवासी लोग किया, लेकिन आज कृष्ण भगवान जब द्वापर आया तो कृष्ण भगवान भी बोले ना भाई कि इंद्र भगवान का पूजा छोड़ो, अब गोवर्धन का पूजा करो, बोला ना। हम लोग को जीवन ये देता है, गाय गोरु को ये चराता है। तो ये समय भी जुआइट का भी प्रचलन कुछ आगे सोच के रहा होगा, लेकिन अब का स्थिति में क्या सोचा जाए। आज का स्थिति में दंत कथा तो ही कहता है ना, कृष्ण भगवान रासलीला करता है, नाचता गाता है, बलराम उधर रहता है, हल को बाहर रखता है दो दरवाजा में, तो बलराम उधर पहरा करता है। विचार है आदमी लोग का, कैसे करिएगा। रासलीला होता है, इसलिए तो रासलीला होता है ना, कृष्ण भगवान रासलीला वाले थे। मड़वा में तो रासलीला होता है ना, नाच गान तो होता है। अगर कोई गलत सलत करे तो उधर रहेगा। बलराम जी दूरा में रहते हैं, कहे घर फ्री रहता है, इसीलिए हल को दरवाजा में करते हैं। इस टाइप से मान्यता है, इस टाइप से। हाँ, और पूर्वज लोग करते हैं। आजकल कहाँ कोल्हार जुआइट को, आजकल तो उधर रेडीमेड मिल रहा है, छोटा छोटा बाजार में कर रहा है, लेकिन उसको भी कर रहा है वही बहुत बड़ा है आज के युग में। हाँ, इस टाइप से है, मतलब मुंडा समाज। हाँ, मुंडा समाज इतिहास पर लगभग कोई चीज है। और हम तो जो जानते हैं थोड़ा बहुत वही है, बाकी तो समाज में बहुत सारा चीज है जो हम लोग आज नहीं पहले करते थे, उसको छोड़ दिया गया है। वो सारा चीज को नहीं जानते हैं लोग। जो बुजुर्ग लोग कहानी है उसको बताता है कि इस टाइप का कहानी है, गाना है, गाना को कुछ बताता है, लेकिन हम लोग तो गाना उना को भी जानते नहीं है। मुंडाली में गाना है, असादरी में गाना, शादी का सब चीज का अपना मड़वा का गाना, शादी का गाना, हल्दी का गाना, सबका अपना अलग गाना है। क्या है, हम लोग का बोलचाल ही तो गाना है, चलना बोलना ही तो नाचना है कि नहीं। बोलचाल में ही तो कहानी है, गाना में ही तो सारा चीज कहानी है हम लोग का। लेकिन आज उसको आदमी लोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहानी भी नहीं जान रहे, दंत कथा भी नहीं जान रहे। पहले बुजुर्ग लोग थे तो रोज शाम को कहानी सुनाते थे तो जानते थे, आज वो भी नहीं सुना ही दे रहा है। आजकल आ गया वो युग, मोबाइल में अपना मोबाइल लगाया, दिन भर आदमी फुर्सत है। ऐसा तो चल रहा है, क्या करिएगा समाज। चलिए ठीक है भैया, फिर आपसे बातचीत करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा कि आप हमारे मुंडा समाज के बारे में पूछे, मुंडा समाज के बारे में हमसे कुछ बहुत जो हम जानते थे वो बताए, है कि नहीं। और कुछ लोग हो और एकत्रित हैं, कोई अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं, उनसे भी संपर्क करिए और बताइए और दिखाइए कि आपसे हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे मुंडा समाज के बारे में, हमारे मुंडा समाज को कम से कम आपके चैनल के माध्यम से आप इसको प्रचार प्रसार करेंगे। कुछ लोग जो नहीं जानता वो लोग जानेगा। ठीक है, हमारे दर्शकों को भी काफी सीखने को मिला होगा, काफी जानने को मिला होगा मुंडा समाज का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बस आगे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।